Hello bachcho, let's read the question. The question says that find dy upon dx and the equation is given as x to the power 2 by 3 plus y to the power 2 by 3 is equal to a to the power 2 by 3. इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन दे रखा है x to the power 2 by 3 plus y to the power 2 by 3 is equal to a to the power 2 by 3. हमको dy upon dx निकालना है, तो पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, फर्स्ट की कॉन्सेप्ट क्या है? x to the power n का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होता है n x n माइनस वन, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल वो जीरो के इक्वल होता है. दूसरी चीज चेन रूल. चेन रूल क्या कहती है कि अगर आपको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो पहले आप एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, देन जी ऑफ एक्स को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए. तो जो इक्वेशन की है उसको लिख लेते हैं. वी हैव x टू द पावर 2 by 3 प्लस y टू द पावर 2 by 3 इज इक्वल टू a टू द पावर 2 by 3. x और y वेरिएबल है, a कांस्टेंट है. इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं. अब हमको dy अपॉन dx निकालना है, तो इक्वेशन 1 को हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे. तो लिख सकते हैं differentiating equation 1 with respect to x. तो x to the power 2 by 3 का डिफरेंशिएशन with respect to x प्लस y to the power 2 by 3 का डिफरेंशिएशन with respect to x will be equal to RHS में है a to the power 2 by 3, उसका भी डिफरेंशिएशन हमको 2x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा. अब a तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की पावर कुछ भी रखिए वो भी कांस्टेंट आएगा, और उसको किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो जो वैल्यू है वो तो जीरो ही आएगी. ये वैल्यू हमेशा जीरो आएगी. अब x टू द पावर 2 by 3 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है, तो x टू द पावर n का फॉर्मूला लगा लेते हैं. तो ये 2 by 3 टाइम्स x टू द पावर 2 by 3 माइनस 1 प्लस y टू द पावर 2 by 3 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है, तो हम डायरेक्टली तो कर नहीं सकते हैं, तो चेन रूल लगाना पड़ेगा. पहले y टू द पावर 2 by 3 को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, देन y को x के रेस्पेक्ट में इज इक्वल टू 0. फर्दर सिंप्लीफाई करें तो जब 2 by 3 टाइम्स x टू द पावर 2 by 3 माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 3, प्लस ये भी y टू द पावर 2 by 3 का डिफरेंशिएशन थी, हो जाएगा 2 by 3 टाइम्स y टू द पावर 2 by 3 माइनस 1, उसको भी माइनस 1 अपॉन 3 लिख लेते हैं, इनटू dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा 2 by 3 इंटू y टू द पावर माइनस 1 अपॉन 3 dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स 2 अपॉन 3 x टू द पावर माइनस 1 अपॉन 3. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 अपॉन 3 LHS में भी है और RHS में भी है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा. तो बचेगा क्या हमारे पास, dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू x टू द पावर माइनस 1 अपॉन 3 अपॉन y टू द पावर माइनस 1 अपॉन 3. फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो लिख सकते हैं देयरफॉर dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू RHS में क्या है, x टू द पावर माइनस 1 अपॉन 3 होल अपॉन y टू द पावर माइनस 1 अपॉन 3, तो इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन वाई टू द पावर माइनस 1 अपॉन 3, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है a अपॉन b टू द पावर m कैन बी रिटन एज a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m. यही हमारा फाइनल आंसर आएगा. तो लिख सकते हैं हेंस x अपॉन वाई टू द पावर माइनस 1 अपॉन 3 इज द रिक्वायर्ड फाइनल answer. So this x upon y to the power minus 1 upon 3 is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.